सर मेरा नाम शंकर वर्मा है, मैं चिरमिरी से हूँ, एमसीबी जिला से आया हूँ और मेरा चोलामंडलम से गाड़ी फाइनेंस करवाया था। तो वहाँ से अब जहाँ मैं जॉब कर रहा था चिरमिरी में, वहाँ 2 महीना हो गया। मेरे फैमिली पूरा यहाँ रहती है भाटापारा में, तो वहाँ से मैं अपने फैमिली के साथ रहने के लिए अब यहाँ आया। तो 2 महीना हो गया जॉब छोड़ दिया हूँ। तो अभी आज ही मेरे को 2 दिन से मैसेज आया, मतलब फ़ोन किया जा रहा है कि आप 2 महीने से किस्त नहीं पटा, आपका गाड़ी उठा लिया जाएगा। इस टाइप का मेरे को बैंक मतलब धमकी दिया जा रहा है। तो कुछ बदतमीजी भी कर रहे थे, ऐसा कुछ बात सामने? बस ये धमकी दिया जा रहा है कि मेरे को कि गाड़ी उठा लेंगे, नहीं तो बाकी आप समझना फिर क्या पेनल्टी लगेगा, क्या करना फिर उसमें, और 2 किस्त जो आप नहीं पटाए हैं उसमें फिर और ज़्यादा लगेगा, फिर आप समझना, ये बोल रहे हैं सर। बताएंगे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या मुद्दा है? देखिए, धरना प्रदर्शन करना एक तो लोकतंत्र की खूबी है कि लोकतंत्र में जब व्यक्ति नाखुश होता है तो वो कुछ चीज़ें उछालता है, कुछ मुद्दे उछालता है, और उस मुद्दे से बहुत सारे लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो धरना का काम बन जाता है। आज हम बैंकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एनबीएफसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक संस्था, जो संस्था लोन देने का काम कर रही है, उन सभी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये भारत देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि आरबीआई ने छापा है 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी, यानी कि जितने भारत देश में नोट हैं और जितने भारत देश में सिक्के हैं, उनकी यदि गणना की जाए तो ये रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है कि 34 लाख करोड़ की करेंसी छापी गई भारत देश में। और 2023 की ही रिपोर्ट है कि एसबीआई ने 32 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, पीएनबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 9.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, पीएनबी ने 8 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, कैनरा बैंक ने 8.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। ऐसे करके 34 लाख करोड़ की करेंसी है। और जितने सरकारी बैंक हैं, सरकारी बैंकों ने 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 2023 की रिपोर्ट है। अब जब 34 लाख करोड़ की करेंसी है और सरकारी बैंकों ने 85 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, तो बाकी एनबीएफसी के पास पैसा कहाँ से आया? बाकी जो प्राइवेट बैंक है उनके पास पैसा कहाँ से आया? बाकी जो लोन एप्लीकेशन है उनके पास पैसा कहाँ से आया? यानी कि ये पूरे देश में ये इतनी बड़ी ठगी चल रही है कि आम व्यक्ति इससे परेशान है। आम व्यक्ति को लगता है कि वो कर्जा ले लिया है, कर्जा लिए तो पटाना पड़ेगा। जिस भी संस्था के पास जाओगे वो यही बोलेगा कि कर्जा लिए हैं तो कर्जा पटाना पड़ेगा। एकदम सही बात है, लेकिन जब देश में करेंसी ही नहीं है, जब देश में नोट ही नहीं है, जब देश में सिक्के ही नहीं है, तो वो व्यक्ति कर्जा कहाँ से पटा पाएगा? और सरकारों से जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार भी हाथ खड़े कर लेती है कि हमको नहीं पता। सरकारों से ये सवाल किया जाता है कि कर्जा माफ़ कैसे होता है, तो सरकार बोलती है आरबीआई बताएगी। आरबीआई से पूछा जाता है कि कर्जा माफ़ कैसे किया जाता है, तो आरबीआई बोलता है बैंक बताएंगे। बैंक से पूछा जाए कि कर्जा माफ़ किया जाता है, बोलता है आरबीआई बताएगी। ये पूरी संस्था लोगों के धन के साथ खिलवाड़ कर रही है। नकली पैसा छाप करके लोगों की असली ज़मीनों को हड़पने का कारोबार किया जा रहा है। नकली पैसा छाप करके लोगों के गाड़ियों को हड़पने का कारोबार किया जा रहा है। नकली पैसा छाप करके लोगों की ज़मीनें, सारी चीज़ें कुर्की करी जा रही है। और ये प्रशासन भी चुप है, शासन के लोग भी चुप हैं, और इन सारे नेताओं को पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी चली जा रही है, ये सारा व्यवस्था कैसे चल रहा है, ये सारा तंत्र कैसे चल रहा है। और ये सारे लोग जो आज मौजूद हैं, ये आज यही मांग करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि सरकारें या तो बताए, आम जनता को भी बताए, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है और भारत देश का मैं भी नागरिक हूँ और भारत देश के सभी नागरिक हैं, और सभी लोगों ने बैंकों में अपना अपना पैसा रखा है, अपना अपना धन रखा है। और बैंक यदि कर्जा माफ़ करती है किसी अडानी का, बैंक यदि कर्जा माफ़ करती है किसी अंबानी का, बैंक यदि कर्जा माफ़ करती है किसी कॉरपोरेट सेक्टर का, तो वो कर्जा माफ़ करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सभी नागरिक को जानना है, और ये आज ही जानना है। यदि बैंक नहीं करती है तो आरबीआई करती है, यदि आरबीआई करती है तो आरबीआई को भी आज बताना पड़ेगा कि कर्जा माफ़ी की क्या प्रक्रिया है, कैसे कर्जा माफ़ किया जाता है। यदि आरबीआई नहीं करती है, यदि सरकार करती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय करता है कभी कभी, तो वित्त मंत्रालय बताएगा कि कर्जा माफ़ की प्रक्रिया क्या है। पूरी प्रक्रिया हमको लिखित में चाहिए। यदि भारत सरकार नहीं बताती है तो राज्यों की सरकार बताएगी, क्योंकि राज्यों की सरकार ने भी किसानों का कर्जा माफ़ किया है। और जब किसानों का भी कर्जा माफ़ हुआ है तो ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में सभी नागरिक को जानना अधिकार है। ये मेरा भी अधिकार है और ये भारत देश के एक एक नागरिक का अधिकार है, क्योंकि बैंकों में मेरा भी पैसा है, एनबीएफसी में मेरा भी पैसा है, बहुत सारे प्राइवेट संस्था काम कर रही है, उसमें सभी नागरिकों का पैसा लगा हुआ है। और ये ठगी हम होने नहीं देंगे भारत देश में। इसी के लिए आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग का ये कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है जी, तो अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारा जो ये मुद्दा है वो मुद्दा हम बना रहे हैं।
जबकि केंद्र सरकार को ये पता नहीं है कि अभी लोग जागरूक नहीं हुए। और आज सभी लोग जागरूक होंगे, आज सभी लोग करेंसी के बारे में भी जानेंगे, आज सभी लोग रुपये के बारे में भी जानेंगे, आज सभी लोग नोटों के बारे में भी जानेंगे। और जान करके सवालों से एक एक व्यक्ति सवाल पूछेगा, अपने अपने सांसदों से सवाल पूछेगा, अपने अपने विधायकों से सवाल पूछेगा, राज्य की सरकारों से भी सवाल पूछेगा, केंद्र की सरकारों से भी सवाल पूछेगा कि हमारा पैसा कहाँ है, और जब आप इतने करोड़ों का कर्जा माफ़ कर रहे हो तो वो प्रक्रिया क्या है हमें भी बताओ। आपके अभियान के द्वारा किस तरह की सहायता की जाती है? हमारे अभियान के द्वारा बहुत सारे लोग जो पर्सनल लोन के शिकार बनाए जाते हैं, आरबीआई ये कहती है कि जो रेगुलेटिंग एंटिटी है वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, मिसबिहेव नहीं कर सकती, गालियां नहीं दे सकती, लेकिन आरबीआई की नाक के नीचे पर्सनल लोन जो भी व्यक्ति ले रहा है उसको गालियां दिया जाता है, उसको साथ बदतमीजी की जाती है, उसके घर परिवार के साथ आपराधिक मामले किए जाते हैं। बहुत सारी शिकायतें ऐसी तक आई है कि महिलाओं के साथ व्यभिचार तक किया गया है। और समूह लोन में ज़्यादातर ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें समूह लोन तो बांटा जा रहा है, लेकिन वो बांटने वाला पुरुष है। व्यक्ति किसको देगा लोन? महिला को लोन देगा, और बांटेगा कौन? पुरुष बांटेगा। और व्यक्ति लेने कौन जाएगा? पुरुष जाएगा। रिकवरी कौन करेगा? पुरुष करेगा। लेकिन लोन लेगी कौन? महिला। और इसी तरीके से ऐसे अपराध किए जा रहे हैं कि पुरुष जब घर पे जाता है महिलाओं को कुछ भी बोल देता है कि तुम अपनी बहन बेटी को बेच दो, तुम अपनी इज्जत बेच दो, तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मेरे यहाँ 2 घंटे काम कर लो, तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा वो काम कर दो, तब मैं तुम्हारा कर्जा पटाऊंगा, तब मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ करूंगा। इसी तरीके से काम किया जा रहा है। हमारी संस्था बार बार लोगों को ये बता रही है कि आपके अधिकारों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, और इसीलिए हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अपना परिचय दो। रजत सिंह भारती, मैं छत्तीसगढ़ से इस अभियान को चला रहा हूं। जितने भी लोग कर्जे से परेशान हैं उन सभी को निःशुल्क सलाह भी दी जा रही है और सरकारों से सवाल भी किया जा रहा है। तो सरकार ने वैक्सीन क्यों लगाई? मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट हैं। जब जनता यदि अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ले, जब जनता सवाल करे, तब जाकर उन सवालों के जवाब मिलते हैं। हमने पूछा कि क्या वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा, ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या? भाई सरकार अगर वैक्सीन लगा रही है, सरकार अगर कुछ चीजें फ्री में हमारे लिए मदद कर रही है, फ्री में पोस्टर भी लगवाए जा रहे हैं, फ्री में हर चीजें किए जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ तथ्य तो होने चाहिए। मैं चाहूंगा मेरे साथी बैठ जाए सभी। गायत्री देवदास, रायपुर से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं जनरल फाइनेंस बैंक से 50,000 का लोन ली थी। 50,000 लोन लेने के बाद में हर महीना मेरा पेमेंट जा रहा है, लेट से देर थी पर हर महीना जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि इस महीने का पैसा उस महीने दूँ या उस महीने का पैसा उसमें दूँ, ऐसा नहीं हुआ है। जिस महीने का पैसा है उसी महीने में दी हूँ मैं। उस दिन क्या हुआ, 1 तारीख को पेमेंट देना था, लेकिन उससे पहले क्या तबीयत खराब होने की वजह से मैं हॉस्पिटल में थी, तो लेट हो गया पेमेंट देने के लिए। सर आए, उनको बताए भी, उनको बोली भी मैं कल दे दूंगी करके, लेकिन उनका मानना था कि हम लोग कहीं बच जाएंगे। उन लोग का कहना था कि अगर जो भी बात करना है आपको, आप सीनियर से बात कीजिए। मेरे को 3 लड़के आए थे वहाँ से बैंक से, मेरे को बोले चलो साथ में। मेरे पति उसी समय आए, बोले कि भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसको बोलते हैं कि इसको हम बैंक लेके जा रहे हैं, हमारे सर बुला रहे हैं। तो अकेली में मेरी पत्नी को अकेले कैसे लेके जाओगे? मैं भी जाऊंगा साथ में। तो वो बोलते हैं कि हमारी गाड़ी में 3 सवारी नहीं जा सकते, है ना? तो बोलते 3 सवारी जा सकते, तो मेरी पत्नी को अकेले कैसे लेके जाओगे आप? मैं तो चलूँगा साथ में। ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठे, फिर वह गए। जाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, तो वो जो सर लेके हमको गए थे ना, वो बोले सीनियर आएंगे तो बात करना। अब वो सीनियर आए, हम अंदर गए, तो उनको प्यार से बोलना चाहिए ना कि मैडम आपका पैसा क्यों नहीं आया, कैसे आया, ऐसा बोलना चाहिए ना। तो नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जितना बदतमीजी से बात कर रहे थे, बोलते हैं कि तुम लोग लोन नहीं चुका सकते तो लेते क्यों हो? हम लोग नौकर हैं क्या तुम्हारे, या तुम्हारी इसके क्या आपको ऐसा लगा कि बंधक बनाया गया है? जी हाँ, हमको क्या है 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास लेके गए थे। हम 6 बजे तक बैठे थे वहाँ। 5 बजने के बाद मेरे पति बोले कि 5 बज गया है, ऑफिस बंद होने का समय हो गया है, तो जाएंगे हम लोग घर। उसको बोले भी सर को कि अगर अभी मान नहीं रहे हो तो हम 9 बजे के बाद दे देंगे पैसा किसी से मांग के, लेकिन अभी हम जाएंगे तभी दे पाएंगे। तो बोलते हैं नहीं, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारा पति ढूंढ के लाएगा पैसा। हम घड़ी देखे, शाम को 6 बज गया था। मेरे पति बोले कि अंधेला हो रहा है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे भरोसे छोड़ के कैसे पैसे लेने जा सकता हूँ मैं? ऐसा कर मेरे पति बोले, तो मेरे पति के साथ गुंडागर्दी किए हैं वो। तो क्या इसको लेकर कहीं पुलिस में रिपोर्ट? जी हाँ, डीडी नगर थाना में रिपोर्ट हुआ है ना। एक तो ज़बरदस्ती मेरे को लेके भी गए हैं, फिर मेरे पति के साथ गुंडागर्दी किए हैं, मेरे साथ बोलते हैं आखिर में क्या बोलते हैं कि आप बैठे रहो, आपको तो पैसा देना नहीं है, आप तो सोच लिए हो, है ना? आप बैठे रहो, मेरे स्टाफ के लड़के लोग आएंगे बाहर से, फिर वो आपको बेइज्जती करेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा। तो आप ये बताइए कि महिला का बेइज्जती का मतलब होता क्या है? साड़ी खींचना होता है, ब्लाउज खींचना होता है, क्या होता क्या है? ये हमारे हिसाब से तो ऐसा ही होता है ना? उनके हिसाब से क्या है?
2700 रुपये के लिए आप इतना बेइज्जती किए हो, ये सब किए हो। 2700 रुपये बड़ी बात नहीं है। हम बोले थे देंगे, हर महीना दे रहे थे और उसको देते भी। हम 9 बजे का समय मांगे थे उनको, रात को 9 बजे दे देंगे, लेकिन उनका बदतमीजी इतना बढ़ते गए। वो तो अच्छा हो गया कि ये सब आ गए, अगर ये लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। रिस्क लेना हम नहीं चाहते थे वहाँ पे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हुआ ना है, FIR हुआ है, पर अभी जवाब नहीं आया कि वो लोगों को के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ना 200 रहे।